Hello everyone. So let us discuss the practical questions on YTM. In this video, I will be explaining two questions to you where we will be calculating approximate YTM, actual YTM and a part of current yield. In the last video, we have discussed the theoretical concept of current yield and YTM along with its limitations. In this video, I will be just carrying forward with the practical portion. अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट और मीनिंग समझना है तो आप प्लेलिस्ट में इससे पहले वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं. So let us start with the question number 1. See the question here, it is given. An investor is considering the purchase of the following bond. Face value rupees 100, coupon rate 11%, maturity 3 years. If he wants a yield of 13%, what is the maximum price he should be ready to pay for? ठीक है, तो ये हमारे को बॉन्ड की डिटेल्स गिवन है और वो कह रहा है अगर एक इन्वेस्टर है उसको यील्ड 13% चाहिए तो वो कितना प्राइस के लिए पे करेगा. सेकंड पार्ट है, इफ द बॉन्ड इज सेलिंग फॉर ₹97.60 व्हाट वुड बी हिज यील्ड. तो पहले वाले पार्ट में हमें प्राइस बोल रहा है निकालने के लिए एंड सेकंड वाले पार्ट में हमें वाईटीएम निकालना पड़ेगा और हम उसमें करंट यील्ड भी कैलकुलेट करेंगे. तो लेट अस डिस्कस इट. ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर लिख लेते हैं. पर्टिकुलर्स क्या है, देखिए व्हाट इज द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू इज 100 रुपीज 100. कूपन रेट इज इंटरेस्ट रेट ओनली, तो इंटरेस्ट रेट 11% दिया हुआ है तो 11% किसका निकलेगा, 100 रुपीज का. तो 11% ऑफ 100 सो दैट इज ₹11. ठीक है, एन हमारे को टाइम जो है वो 3 years गिवन है. तो दिस ऑल इज गिवन टू अस. ठीक है ना. तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में इफ ही वांट्स अ यील्ड ऑफ 13%. तो प्लीज ये 13% यील्ड बोल रहा है, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड क्या हुआ, रिक्वायर्ड यील्ड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज 13%. तो हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि जब भी हम बॉन्ड की कैलकुलेशन करते हैं कि हमें बॉन्ड पे रेगुलर क्या मिलता है, एक तो इंटरेस्ट पेमेंट मिलती है और मेच्योरिटी पर हमें रिडेम्पशन वैल्यू मिलती है, ये दो मिलते हैं. तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो मैंने वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड अगेन प्लेलिस्ट में इसके वीडियो दिया हुआ है, वहां से चेक कर सकते हैं. और हम वैल्यूज कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो सबसे पहला पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस ही शुड बी रेडी टू पे फॉर. तो देखिए अब व्हाट शुड बी द मैक्सिमम प्राइस मतलब, तो अब हम यहां निकाल रहे हैं फर्स्ट पार्ट, maximum price the investor would pay or you can say would be willing to pay. willing to pay, maximum price investor would be willing to pay. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन यहां पर कुछ नहीं बोल रहा हमें इंटरेस्ट एनुअली है हाफ ईयरली है, हम उसको एनुअली एज्यूम करेंगे. ठीक है, एज्यूमिंग इंटरेस्ट एनुअल, और एनुअल इंटरेस्ट आप कुछ भी कह सकते हो, इंटरेस्ट इज एनुअल. ठीक है, तो अब यहां देखिए मुझे प्राइस निकालना है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी. तो इसका फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया, इंटरेस्ट हमें रेगुलर मिलेगा तो इंटरेस्ट इंटू PVIFA R, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू जो मेच्योरिटी में मिलती है PVIF R, ठीक है. तो इंटरेस्ट हमारा रेगुलर मिलेगा जितने 3 साल तक रेगुलर. तो एनुटी, क्योंकि एनुटी का कॉन्सेप्ट ही हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे को क्या मिलता है, एनुअल पेमेंट मिलता है हर साल सेम. तो 11 इंटू PVIFA R इज 13%, 3 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू, सॉरी रिडेम्पशन वैल्यू कुछ नहीं गिवन तो हम इसको क्या मानेंगे, 100 ही मानेंगे. 100 इंटू PVIF 13,3. ठीक है, तो इसकी वैल्यू PVIFA की टेबल में चेक करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PVIFA का और PVIF का, और उसकी वैल्यू चेक भी कैसे करते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं. PVIFA 13% 3 years के लिए इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.361. ठीक है, प्लस 100 और हम इसको PVIF क्योंकि सिंगल पेमेंट है तो हम PVIF टेबल यूज करते हैं, तो इसमें आएगी 0.693.
तो इन दोनों का आप जब प्लस करेंगे सॉरी, तो आपको वैल्यू मिलेगी 95.27। इसका मतलब एक इन्वेस्टर मैक्सिमम बॉन्ड के लिए कितना अमाउंट पे करेगा, दैट इज 95.27, अगर उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 13%। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इफ ही वांट्स अ यील्ड ऑफ 13%, व्हाट प्राइस he should be ready to pay for, so that is 95.27। तो ये जो वैल्यूज हैं 2.361 और 0.693 ये आपको टेबल में से मिल जाएंगी, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका। सेकेंड पार्ट, इफ द बॉन्ड इज सेलिंग फॉर 97.60, व्हाट वुड बी हिज यील्ड। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट वुड बी हिज यील्ड बोल रहा है। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, YTM निकालेंगे। तो कभी भी हम एक्यूरेट YTM ना तभी निकाल पाते हैं जब हमारे को अप्रोक्सीमेट YTM हमें पता लग जाए। अप्रोक्सीमेट YTM हमारे को क्या करता है, लेट्स से फर्स्ट पार्ट में यहाँ कर देता हूँ, सेकेंड पार्ट आई एम डूइंग हियर ओनली। तो कभी भी हमें निकालना हो कि मार्केट, देखिए मार्केट प्राइस इसका अभी कितना चल रहा है 97.60, व्हाट वुड बी हिज यील्ड बोल रहा है, यील्ड मतलब YTM। अब YTM मैं कैसे प्रिडिक्ट करूं कि भाई 13% है, 12% है, 10% है, क्योंकि मेरे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कभी भी जब हम YTM हमसे बोलेगा तो दो तरह की YTM होती है, एक होती है अप्रोक्स YTM और उसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, एक्यूरेट YTM। तो पहले हम अप्रोक्स YTM का पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। अगेन यील्ड टू मैच्योरिटी कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है बॉन्ड पे। तो यहां देखिए इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस P अपॉन N अपॉन रिडेम्पशन वैल्यू प्लस P अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं अब इसको इलेबोरेट करता हूं, ये है क्या, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट दैट इज 11, रिडेम्पशन वैल्यू कुछ नहीं है, तो मतलब जो फेस वैल्यू है वही रिडेम्पशन वैल्यू, उसी वैल्यू को रिडीम होगा 100। P स्टैंड फॉर करंट मार्केट प्राइस, और वो कितना दिया हुआ है करंट मार्केट प्राइस 97.60, तो 97.60 ठीक है अपॉन n कितना है 3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 97.60 डिवाइडेड बाय 2। तो प्लीज ये ऊपर n है और नीचे हमेशा 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरी कैलकुलेशन को, 100 माइनस दिस डिवाइड बाय 3 प्लस 11, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा अप्रोक्सीमेट YTM जो आएगा ये आएगा 11.94% इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। 11.94% इंटू 100 कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो हमारा 11.9, तो ये अप्रोक्स आया, बट हमें कौन सा चाहिए होता है, एक्यूरेट YTM। तो जब अप्रोक्स आ जाता है ना, तो जिसके वो क्लोज होता है ना जिस वैल्यू के, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि हम उस पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि वैल्यू आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे आप इसमें देखिए ये किसके क्लोज है 12%, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस टेक डिस्काउंट रेट एज 12%। 12% क्यों लिया, क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेट YTM से हमें पता लग गया कि 11-12% के आसपास है, लेकिन ये 12 के क्लोज है, तो मैं 12% पे दोबारा ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखूंगा कि ये 97.62 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अब अगेन मैं ये वाली वैल्यू नहीं लिख रहा डायरेक्टली, ये फॉर्मूला सीधा मैं यहाँ क्या पुट कर रहा हूँ, 11 इंटू PBIFA। तो देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PBIFA 13 की जगह क्या हो जाएगा 12% कॉमा 3 प्लस 100 इंटू PBIF 12% कॉमा 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगेन आप टेबल से चेक कर लीजिएगा, ये आएगी 2.402 प्लस 100 इंटू 0.712। इसको आप करेंगे कैलकुलेट तो आपको आंसर आएगा 97.62। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 97.62 इसको सॉल्व करने, और हमारी वैल्यू क्या है 97.60। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज है, 1-2 पैसे, 4-5 पैसे, 7-8 पैसे का डिफरेंस हो तो हम इसको सेम आंसर कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू में डिफरेंस आ रहा होगा 5 रुपए 6 रुपए, तो आपको फिर एक और रेट पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर डिफरेंस 5 पैसे, 10 पैसे, 12 पैसे, 15 पैसे है तो हम इसको एक्यूरेट YTM ही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि 97.60 तो यहाँ था 97.62, तो इट इज वन और मोर और लेस सेम।
तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन क्या देंगे, हम इसकी इंटरप्रिटेशन देंगे सिंस दिस वैल्यू इज इक्वल टू करंट प्राइस of rupees 97.60, hence actual YTM is 12%. ठीक है, तो ये 97.60 तो ये 97.62 है, तो कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हमारा व्हाट वुड बी हिज यील्ड हमने निकाल ली। अब कई बार क्या है, एक और मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि एक और पार्ट होता है जो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट वो कई बार पूछ लेते हैं कि करंट यील्ड क्या है। करंट यील्ड, तो इसका फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, इंटरेस्ट अपॉन पी। पी मैंने क्या बोला था, करंट मार्केट प्राइस। तो सिंपल इनटू 100 आप कर दीजिएगा, इनटू 100 में देर, क्योंकि यील्ड निकाल रहे हैं, रिटर्न निकाल रहे हैं। तो इंटरेस्ट कितना है 11, करंट मार्केट प्राइस कितना है 97.60 इंटू 100, तो करंट यील्ड हमारी आएगी 11.27%। तो अब मैंने इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये बता दिया कि प्राइस कितना है, YTM कितना आएगा, एक्यूरेट YTM, अप्रोक्सीमेट YTM। फिर मैंने इसके अंदर आपको करंट यील्ड भी निकाल के दिखा दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉन्ड में दो तरह की यील्ड आप डिराइव करते हो, एक तो करंट यील्ड और एक YTM। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें YTM तो निकालोगे, करंट यील्ड भी निकाल के दिखाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे अच्छा पार्ट यही है कि अगर आपको वैल्यूज का टेबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं नीचे, आपको वैल्यूज भी चेक करनी नहीं आती तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिए। बस वहां पर 4 डेसिमल प्लेसेस तक होंगी, अगर आप उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहे हैं तो आप राउंड ऑफ करेंगे। अगर आप पूरी 4 लिख रहे हैं डेसिमल के बाद, जैसे 2 3 6 1 लेट्स से 2, तो फिर आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था अबाउट द YTM। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So you can pause the video or you can take the screenshot or solve side by side. Now let us move on to question number 2. So देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली आपको फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सिंपल लगेगा, बट इसके अंदर एक नया पॉइंट है जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन सेज रेयन लिमिटेड 9% बॉन्ड with a face value of ₹1000 is currently available at a price of ₹850 and has a 10 years to maturity. The redemption value will be 90% of the face value. Discount पे redeem हो रहा है. Calculate YTM of the bond. तो देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल लग रहा है, बट अगेन इसके अंदर एक पॉइंट है जो मैं आपको एलैबोरेट करना चाहता हूँ। So let me write the particulars first. Face value ₹1000. बॉन्ड 9% का है तो इंटरेस्ट वुड बी 9% ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज कितना 90 रुपीज। करंट मार्केट प्राइस P इज ₹850 एंड N इज 10 years। अब इसके अंदर एक और अच्छा पॉइंट है, रिडेम्पशन वैल्यू 90% ऑफ फेस वैल्यू, 1000 का 90% कितना हो गया 900। तो अब देखेंगे तो आपको लगेगा सारी वैल्यूज तो गिवन है इसके अंदर कुछ मेजर करना ही नहीं है। YTM निकालने के लिए बोल रहा है। अगेन जब भी हमें एक्चुअल YTM निकालने का मतलब है एक्चुअल और अप्रॉक्स दोनों निकालनी है, तो सबसे पहले हम अप्रॉक्स YTM निकालेंगे क्योंकि उसी की हेल्प से हम एक्चुअल YTM पे मूव करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी, इंटरेस्ट रिडेम्पशन वैल्यू माइनस NP अपॉन N अपॉन RV प्लस P अपॉन 2। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपल। Interest is 90 plus redemption value is 900 minus 850 upon 10, और इसके अपॉन में क्या आएगा 900 plus 850 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.85%। तो अप्रॉक्स YTM निकालने के भी आपको अगर पेपर में 10-11 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 नंबर तो मिल जाते हैं। तो 10.85, तो मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जिसके ये क्लोज होता है हम उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये किसके क्लोज है 11%। तो अब हम क्या ट्राई करेंगे, नाउ लेट अस टेक द डिस्काउंट रेट
एज 11%। हम कहते हैं कि मोर और लेस आंसर मिल गया, लेकिन इसके अंदर ना एक इंटरपोलेशन है जो हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR में भी किया था, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो देखिए अगेन, अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और मैं 11% पे निकाल रहा हूं, तो क्या आएगी 11% पे कि भाई मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 11% है। तो अगेन फॉर्मूला वुड बी इंटरेस्ट इंटू PVIFA। अब R कॉमा एन की जगह मैं दे रहा हूं 11% कॉमा 10 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इंटू PVIF 11% कॉमा 10। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ, 11% कॉमा 10। अब इंटरेस्ट कितना है ऊपर 90। अब आप PVIFA की टेबल में चेक करेंगे 11% पे 10 ईयर की क्या वैल्यू है, 5.889 आप चेक कर लीजिएगा, ये राउंड ऑफ करके आ रही होगी, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 900 है इंटू 0.352। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 846.81। तो प्लीज ये टेबल का लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर लीजिएगा। अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये भी एक चीज एक्सप्लेन की थी ये वाली, कि अगर डिफरेंस पैसों में आ रहा है 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा, तो हम एक्चुअल YTM हमारा क्लोज उसके क्लोज होती है, लेकिन यहाँ मार्केट वैल्यू है 850 और यहाँ आ रहा है 846। अब ये रुपीज में डिफरेंस आ गया, 3 रुपीज 4 रुपीज, तो इसका मतलब मैं अब ये नहीं बोल सकता कि भाई YTM को हम 11% मान ले, क्योंकि डिफरेंस पैसों में नहीं है, रुपीज में आ रहा है। तो जब भी आपकी वैल्यू 850 थी और जबकि आना वैल्यू आ कितनी रही है 846, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी हम इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो कम करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, और हमें वैल्यू क्या करनी है, अब ज्यादा करनी है। ज्यादा कैसे करनी है भाई, 846 कम है 850 ज्यादा है, तो मुझे उससे ज्यादा वैल्यू पे लेके जाना है। तो ज्यादा वैल्यू लेने का मतलब क्या है, हमने प्रेजेंट वैल्यू में कॉन्सेप्ट समझा था, जितना आप रेट कम करोगे उतनी आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अब हमारी मार्केट प्राइस करंट मार्केट प्राइस कितना है 850, 11% पे कितना आ रहा है 846। मैं कहता हूँ 850 से तो बहुत दूर है, तो मैं क्या करूंगा, रेट कम करूंगा, 11 की जगह 10 पे आ जाऊंगा। तो 10% पे मैं दोबारा प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, हो सकता है वो 850 आ जाए या 855, कुछ इस तरीके से आएगी। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम बहुत क्लोज पहुंच सके। पैसों में डिफरेंस तो हम चलेगा, लेकिन रुपीज में डिफरेंस हम नहीं कर सकते। और आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो वहां पर भी आपको पता है जैसे आप रेट कम करोगे प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो लेट्स से अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे दिस वैल्यू इज लोअर देन current market price, therefore we have to reduce discount rate to 10%। अब आप कहेंगे 10% कैसे एस्टिमेट किया, बिकॉज वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि YTM जब भी आप अप्रॉक्स से निकालोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने 1% वैल्यू कम की, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और R कितना लूंगा, उसमें 10% लूंगा। तो देखिए फॉर्मूला वुड बी सेम। अब मैं आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन, व्हाट आई एम डूइंग इज 90 इंटू PVIFA 10% कॉमा 10 प्लस 900 इंटू PVIF 10% कॉमा 10। अगेन आप टेबल में से चेक कर लीजिएगा वैल्यू, तो ये आएगी 90 इंटू 6.145 प्लस 900 इंटू 0.386। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 891.45। अब आप देखिए क्या मेजर डिफरेंस आया, 11% पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो 850 से कम जा रही है, 10% पे कैलकुलेट किया तो ये 850 से बहुत ही ज्यादा आ रही है। और हमें ये भी पता लगा था अप्रोक्सीमेट YTM से कि ये 10.85 है, मतलब मोर क्लोज टू 11 है रादर देन 10। लेकिन मैंने बोला था पैसों में डिफरेंस होगा तो हम इसी को मान लेंगे YTM 11% को, बट यहाँ पर रुपीज में डिफरेंस आ रहा था तो मैंने रेट कम किया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस और ज्यादा आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने करवाया बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसके अंदर एक्यूरेट YTM निकालने के लिए, टू फाइंड एक्यूरेट YTM we will use interpolation method. Now what is this interpolation method? ये आपने IRR में किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये वैल्यू क्या है, हायर देन मार्केट प्राइस, और ये वैल्यू क्या है, लोअर देन मार्केट प्राइस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो इंटरपोलेशन मेथड यूज करेंगे, सिंपल है। एक्यूरेट YTM के लिए व्हाट विल डू इज विल यूज इंटरपोलेशन। फॉर्मूला क्या है इसका, तो देखिए फॉर्मूला है इसका YTM लोअर रेट प्लस वैल्यू हायर रेट minus P you know that this is current market price divided by value high minus value lower, ठीक है। और यहां पर आएगा YTM लोअर रेट, हायर रेट सॉरी, माइनस YTM लोअर रेट। तो अभी मैं फॉर्मूले से आपको बताऊंगा, थोड़ा सा यहां आपको कंजेस्टेड लग रहा होगा। देखिए एक्यूरेट YTM निकालने के लिए YTM लोअर रेट, YTM लोअर रेट कितना है 10%, तो 10 लिखेंगे। वैल्यू हाई, वैल्यू आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट YTM, वैल्यू हाई किसमें है, इसमें है, तो ये कितना आएगा 891.45 माइनस P स्टैंड्स फॉर करंट मार्केट प्राइस, वो कितना है 850। अगेन इसमें आप चेक कीजिए वैल्यू हाई, व्हाट वुड बी द वैल्यू हाई, अगेन 891.45 माइनस वैल्यू लोअर, तो वैल्यू लोअर कितनी थी 846.81 इंटू YTM एट हायर रेट, YTM हायर रेट कितना है हमारा 11 माइनस 10, YTM हाई रेट माइनस YTM लोअर रेट, और आप इसको ये भी कह सकते हो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट, तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो 10%, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, क्योंकि ये तो 1 हो गया, अब हमको करना क्या है 891.45 माइनस 850 डिवाइडेड बाय 891.45, इससे आप माइनस करेंगे और आप आंसर कैलकुलेट करेंगे, तो आपका नेट आंसर निकल कर आएगा 10.92%। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 10.92, अब आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेट YTM था 10.85, 11% पे डिफरेंस आ रहा था, पैसों में नहीं आ रहा था, रुपीज में आ रहा था, हमने लोअर रेट किया तो अब डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हम इंटरपोलेशन मेथड यूज करेंगे, उससे हमें ये क्या मिला है एक्यूरेट YTM। पिछले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में वो 97.60 करंट मार्केट प्राइस था, और 11% पे वो जो भी हमारा हमने परसेंटेज कैलकुलेट की थी उसमें 97.62 आ गया था, तो 1-2 पैसे का डिफरेंस था, तो हमने वहां इंटरपोलेशन मेथड यूज नहीं किया। बट जहां पर डिफरेंस रुपीज में आना शुरू हो जाएगा और आपको एक्यूरेट YTM निकालना पड़ेगा, तो इंटरपोलेशन मेथड वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा है, बट इसकी वेटेज अगेन 10, 9, 11, 12 मार्क्स की भी वेटेज हो सकती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं इसमें, और आप इसको पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। वैल्यूज के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और आपको वैल्यूज नहीं चेक करने आती है, वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ YTM इज क्लियर टू यू। Thank you so much. Please like, subscribe and share our channel, and also hit the bell icon so that you will get the a new notification for new videos. And in the next video we'll be discussing similar question related to YTM, but हम उसको नाम देंगे yield to call, YTC and YTM. Thank you.